बांग्लादेश की सत्ता की गद्दी पर परमानेंटली बैठने का सपना देख रहे मोहम्मद यूनुस पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जबरदस्त हमला बोला है। सोमवार को ऑनलाइन दिए गए अपने संबोधन में हसीना ने यूनुस सरकार को आतंकियों की सरकार कह डाला। हसीना का कहना है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र का खून किया जा रहा है और वो इसे बर्दाश्त कतई नहीं करेंगी। उन्होंने वादा किया है कि जल्द ही बांग्लादेश लौटेंगी और पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलवाएंगी। शेख हसीना की बातें सुनकर उनके सपोर्टर्स के बीच एक नई एनर्जी दौड़ पड़ी है। उन्होंने अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, यूनुस को सरकार चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने जांच समितियों को भंग कर दिया, आतंकियों को खुला छोड़ दिया और निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ये सब ऐसे नहीं चलेगा। हम इस आतंकवादियों की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे इंशाअल्लाह। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की मौत के लिए पुलिस को दोषी ठहराना गलत है। उन्होंने कहा, कोट अनकोट, अगर अभी भी उन शवों का पोस्टमार्टम किया जाए तो सच दुनिया के सामने आ जाएगा। ये लोग पुलिस की गोली से नहीं मरे थे। हसीना ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए कहा कि यूनुस सरकार आतंकियों को पाल रही है और निर्दोष लोगों को निशाना बना रही है। आपको बता दें, बांग्लादेश में बीते साल जुलाई अगस्त में छात्रों का बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। आंदोलन की आड़ में क्या हुआ, किसकी साजिश थी और किसका फायदा हुआ, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन हसीना ने यूनुस सरकार को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया है। उनका दावा है कि पुलिस ने अधिकतम संयम दिखाया, लेकिन उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। हसीना ने कहा, कोट अनकोट, अबू सईद मामले में भी यही हुआ। पुलिस पर हमला किया गया, जवाबी कार्रवाई हुई और अब इसका ठीकरा सरकार पुलिस पर ही फोड़ रही है। लेकिन सच को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। हसीना ने आगे यूनुस सरकार पर हिंसा को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। हसीना ने साफ साफ कह दिया कि यूनुस सरकार दंगाइयों और अपराधियों को बचा रही है। उन्होंने कहा, अगेन कोट अनकोट, छात्रों की हिंसा के चलते पुलिस, आवामी लीग के कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और कलाकार मारे गए, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूनुस सरकार में मारे गए लोगों के परिवार इंसाफ के लिए भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ आवाज उठाने पर जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि नोबेल पुरस्कार जीतने से कोई देश नहीं चला सकता। बातचीत के दौरान हसीना ने मोहम्मद यूनुस को शासन करने के लिए पूरी तरह अयोग्य बताया। उन्होंने कहा, एक नोबेल पुरस्कार जीतने से कोई देश चलाने लायक नहीं बन जाता। यूनुस खुद कह चुके हैं कि उन्हें शासन करने का अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी सत्ता से चिपके हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले और अधिकारियों पर हिंसा सिर्फ ये साबित करते हैं कि यूनुस सरकार बुरी तरह से फेल हो गई है। इसके अलावा हसीना ने बांग्लादेश में मारे गए पुलिसकर्मियों की विधवाओं से भी वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने रोते हुए महिलाओं को सांत्वना दी और कहा कि उनकी लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि उन निर्दोष लोगों के लिए भी है जिन्होंने बांग्लादेश के संविधान की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। बात जब सिराजगंज में पुलिस कर्मियों के मारे जाने की आई तो हसीना ने सीधे चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, मैं लौटूंगी और हमारे पुलिस कर्मियों की मौतों का बदला लूंगी। उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार में ऐसे लोग हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि बिना पुलिस कर्मियों को मारे कोई क्रांति नहीं होती। हसीना ने सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा, अगर क्रांति का मतलब निर्दोषों की हत्या है तो क्या बांग्लादेश अब अपराधियों का देश बन चुका है? जो आज बच रहे हैं कल कानून का सामना करेंगे। हसीना ने याद दिलाया कि बीते साल 5 अगस्त को जब हिंसा फैली तो वो मुश्किल से अपनी जान बचा पाई थी। उन्होंने आगे कहा, अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है और ये किसी मकसद से दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बांग्लादेश को आतंकी स्टेट बना दिया वो एक दिन कानून के शिकंजे में जरूर आएंगे। शेख हसीना का आगे कहना है कि पिछले 6 महीने से बांग्लादेश में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अब मैंने सुना है कि यूनुस सरकार ऑपरेशन डेविल हंट शुरू करने वाली है। ये सरकार देश नहीं चला पा रही है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। बांग्लादेश की राजनीति इस वक्त एक बेहद ही नाजुक दौर से गुजर रही है। शेख हसीना वापसी की तैयारी कर रही
रही हैं, जबकि मोहम्मद यूनुस की सरकार को सत्ता बचाने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या हसीना अपनी घर वापसी कर पाएंगी या फिर ये लड़ाई और लंबी चलेगी। बांग्लादेश की राजनीति में आगे क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं जी स्विच।